हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको जो दिया हुआ है वो है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि ये पॉइंट जो दिया हुआ है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। द वैल्यू ऑफ द 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। आपको ये बोलना चाह रहा है कि 10a का जो वैल्यू होगा, आप पता कि एक ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल में आप कोई भी ए बी और सी ले लेते हैं, तो आपको ये बोलना चाह रहा है कि आपको ये बोलना है कि 10a का जो वैल्यू आएगा हमेशा क्या आएगा, एक से छोटा आएगा। ये बात ट्रू है या फॉल्स है। देखिए, आपको अगर आगे चल के अगले चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे पाई चार्ट। पाई चार्ट में क्या होता है कि आपको पता है कि 1030 का वैल्यू, 45 का अलग अलग वैल्यू दिया जाता है। तो उसमें आप जब 1045 का वैल्यू निकालने जाते हैं तो 1045 का वैल्यू आ जाता है 1, ठीक है। और उसी की तरह से आगे बढ़ेंगे, आप जब 1060 निकालेंगे तो आ जाता है √3। तो आप देख सकते हैं ये दोनों वैल्यूज़ जो है क्या है, 1 से बड़ा है। एक तो 1 के बराबर हो गया, और कहाँ पे 45 पे, और एक 1060 डिग्री पे कितना गया, √3 आ गया। तो दोनों केस में आप देख सकते हैं ये क्या हो रहा है, एक तो कितना 1 के बराबर हो जा रहा है और एक जो है 1 से ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। तो ये पॉइंट 100% क्या हो गया, आपका फॉल्स हो गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये क्या सरासर ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। और एक और तरीके से उसको समझ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं ये हम लोग का ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको पता है ये होता है, आप किसी भी एंगल को उठा लेते हैं, हम लोग यहाँ पे 10a का बात बोला जा रहा है, तो ये आपका क्या होगा a, तो इसके सामने p हो जाएगा, ये b हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो ट्रायंगल में तो ऐसा भी हो सकता है कि जो जितना बेस का जो हाइट है, मान लीजिए आप इसको मान लेते हैं 4, तो ये भी तो यहाँ परपेंडिकुलर भी तो 4 हो सकता है। ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल है जहाँ पे दो साइड इक्वल है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको समद्विबाहु त्रिभुज, या फिर हम लोग उसको क्या बोल देते हैं इंग्लिश में, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं ना, जिसमें दो साइड इक्वल हो जाता है। तो उस केस में भी जब आप अगर 10a निकालने जाएंगे तो 10a का वैल्यू क्या आ जाएगा, यानी p/b, b क्या आ जाएगा 1, यानी 4 से 4 चला गया 1। तो इस केस में भी 10a का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। और यहाँ पे बोलना चाहिए हमेशा क्या आना चाहिए, 1 से छोटा आना चाहिए। ये स्टेटमेंट 100% क्या है, फॉल्स है। तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। मैंने तीनों टर्म से समझाने की कोशिश की कि कैसे ये इसका वैल्यू जो है ए 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।